जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जो भी मैंने बोला कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास, बड़ी मार्मिक पीड़ा है मेरे मन में। मैं ये तब बोल रहा हूँ, सनातन धर्म इस पूरे विश्व का प्रथम धर्म है और एकमात्र धर्म है जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। परंतु आप लोग देखते हैं ये धर्म संसार से लुप्त प्राय होने जा रहा है। पूरे विश्व में एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू रहते हैं। हर देश में थोड़े बहुत नौकरी करने गए, बिजनेस करने गए, उनकी संख्या नगण्य है। भारत हिंदुओं का देश है। पहले पूरा जितना भी संसार था, ये पूरी पृथ्वी हिंदुओं की थी। समय का परिवर्तन हुआ, तमाम नए मत के लोग पैदा हुए, उन्होंने अपने अपने धर्म बना डाले। अब आप मुझे ये बताइए, आप प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, इसके बाद आप पास होते हैं, उसमें भी कैटेगरी होती है, कौन कितने नंबरों से प्राप्त हुआ है, पास हुआ है, किसकी कौन सी डिवीज़न आई है। इसी प्रकार से हमारे ही हिंदू धर्म में कुछ लोग ऐसे थे जो मेहनत करना नहीं जानते थे। मेहनत नहीं करना जानते थे तो आप भी जानते हैं कि फिर वो कहाँ रहेगा। कोई टेक्निक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई शूरवीरता नहीं, कोई बिजनेस करने का मादा नहीं। ऐसे लोगों को दास कहा गया और ऐसे लोगों को एक शब्द दिया गया, शूद्र। शूद्र होना अपने आप में कोई गर्हित बात नहीं है। शूद्र होना कोई नीचता की निशानी नहीं है। यह लोग सभी वर्गों से थे। जो विद्या बुद्धि का कार्य करता था वो ब्राह्मण कहा जाता था। जो व्यक्ति पौरुष बल से राष्ट्र की रक्षा करता था क्षत्रिय होता था। कृषि और व्यापार ये काम वैश्यों के थे। और जो कुछ नहीं जानते थे या कुछ नहीं करना चाहते थे, जो फेल हो गए थे, उन लोगों को दूसरे वर्णों की सेवा करने के लिए उनके साथ लगा करके उनके जीवन यापन हेतु उनको मौका दिया गया। कालांतर में ये हुआ कि जो लोग उच्च वर्ण के थे, अच्छी पोजीशन में थे, उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को जातिगत बना दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे हमेशा मलाई काटते रहें और बाकी उपेक्षित हो जाए। ये गलती तो हुई, और जब ये गलती हुई तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम इस परंपरा से हट करके एक नई परंपरा बनावें। कई बार प्रयास हुए, और उसका परिणाम है कि पूरे विश्व में आज कई हजार धर्म हैं।
किसी के धर्म की मानने वालों की संख्या करोड़ों में है, तो कुछ मात्र लाखों में है, कुछ हजारों में भी है। ऐसे लोग हैं। यहाँ तक तो ठीक था। बात ये कि हम कभी समझ ही नहीं पाए इसका परिणाम क्या होगा। उस परिणाम के फलस्वरूप जो नए नए मत संप्रदाय बने, उन्होंने हमारे ही धर्म को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। आज आप देखिए, जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, जो पुराने बौद्ध नहीं हैं, अभी गिनती के 4 दिन जिनको बौद्ध बने हुए हैं, हो गए हैं, लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना करके और यूट्यूब पर फैला रहे हैं कि पूछिए मत। राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, सनातन धर्म नहीं था, सबसे पहले बौद्ध धर्म था, बुद्ध पहले हुआ, राम थे ही नहीं। पुष्यमित्र शुंग नाम का एक राजा था, ब्राह्मण राजा, उसी को राम कहते हैं। ऐसी दकियानूसी और बिल्कुल बकवास की बातें फैलाई जा रही। कहाँ भगवान राम त्रेता युग में हुए, भगवान कृष्ण द्वापर युग में हुए, भगवान शिव सतयुग से हैं, तो उनको कोलभील बताया जा रहा है। भगवान राम क्षत्रिय वंश के थे, पुष्यमित्र शुंग के बारे में वो कहते हैं कि ब्राह्मण था और यही राम बन गया, ऐसा। और ये भी कहा जा रहा है कि बौद्धों का साहित्य हटा करके, मिटा करके, और आर्य लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपना साहित्य थोपा है हम पर। रावण को बताते हैं ये कि अशोक का पुत्र महेंद्र था। संघमित्रा को बताते हैं कि ये शूर्पणखा थी। कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग जो हमेशा सिर और पैर नहीं देखते, सिर पैर की बातें उनको ऐसा कर देते हैं कि बिल्कुल बेसिर पैर की बातें लगती हैं। दूसरी तरफ एक सज्जन सक्रिय हैं जो हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई में जो सभ्यता मिली है, वो बताते हैं कि मुस्लिम सभ्यता थी। इन गवारों को कौन बताएगा कि वहाँ पर उनके देवता पशुपतिनाथ थे, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की पूजा होती थी। तो मातृ देवी की पूजा और पशुपतिनाथ जो कि भगवान शिव थे, उस समय से उनकी पूजा होती आ रही है। सारे सबूत मिल रहे हैं हिंदू धर्म के फेवर में, और वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम। इसी प्रकार से ईसाईयत गला काट प्रतियोगिता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। संक्रांति काल चल रहा है। अब आपको कमर कसनी है, अगर सत्य की रक्षा करनी है, पाखंड को खत्म करना है, ये जो नए नए ढोंग रोज रोज रचे जा रहे हैं, इनको खत्म करना है, भगवत सत्ता को पुनर्स्थापित करना है, तो आपकी आवश्यकता है। और लोग तो अपनी रोजी रोटी में लगे हैं, अपना अपना अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग देख रहे हैं। तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल आपका आह्वान करता है कि आप देश रक्षा के लिए आवें, सनातन रक्षा के लिए उद्यत हों, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं, इसमें आप आइए। हमारे जो सुधी सज्जन हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान है इतिहास का, भूगोल का और धर्म का,
पुराणों का, वेदों का, इतिहास का, वह लोग आगे आवें और शोध करें और अपने अपने चैनल यूट्यूब पर बना डालें, फेसबुक पर बना डालें, इंस्टाग्राम पर बना डालें और वैचारिक लड़ाई में सहयोग दें। मैंने आप लोगों को कुछ चैनल्स के नाम बताए थे, जैसे थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, अमित आर्यावर्त, पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ, सुशील पंडित, आरिफ अजाकिया और रिजवान खान, सत्य सनातन, नरसिंहवाणी, सुरजीत यादव, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, वीके न्यूज, रंग दे बसंती। इन चैनलों को आप देखा करें और जानकारी प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके आप लोग भी वीडियो बनाना सीखें। एक तो इससे फ़ायदा ये आपको होगा कि जनता को आप जागरूक करेंगे और आपकी कमाई होगी, आपकी बेरोजगारी दूर होगी और एक सच्चा और एक नेक काम आप करेंगे, अपने धर्म को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का। जहां आप भूलें, मैं आपको गाइड करूंगा। आप लोगों का चैनल बनवाऊंगा, आप लोग चैनल बनाइए, चैनल में आइए और इस वैचारिक क्रांति में अपना सहयोग दें। मैंने पहले ही कहा था कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका अभी इतिहास। जो तटस्थ होकर के बैठेंगे कि मुझे क्या करना है, मैं तो आराम से हूँ, जब तक अपने ऊपर नहीं बीतने लगती तब तक हम क्यों इस चक्कर में पड़े। आज किसी की बहन बेटी भगाई जा रही है, उसके साथ रेप हो रहा है, आप सह लेते हैं। कल को आपका नंबर है। आज किसी का गला काटा गया, कल आपका कटेगा। अगर आप चेते नहीं, आप अगर सुधरे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग ज्ञानी जन हैं जो ज्ञान तो उनके अंदर अकूत भरा पड़ा है, बहुत सारा ज्ञान उनके अंदर है, डीलिट कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, ज्ञान है, समाज के सामने नहीं आना चाहते। वो बस एक छोटी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए और मैं अपना सेटल हो जाऊं। मैं समझता हूं नौकरी के बाद भी, नौकरी आप कर भी रहे होंगे तो भी आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। बनाइए और मैं आह्वान करता हूं आप सभी का, जहां आप भूलें मुझसे पूछ लें। और वैसे मैं कुछ चैनलों के नाम बताए दे रहा हूं, जैसे माई स्मार्ट सपोर्ट है, मनोज डे चैनल है, टेक्निकल योगी है। इस टाइप के चैनलों को देखेंगे तो आपको दिशा मिलेगी और यूट्यूब चैनल आप बना डालेंगे। वो सब सारी विद्या उसमें है, इन चैनलों को देखिए आप। आपको आमदनी भी होगी और सबसे बड़ी बात ये कि आपको आत्मसंतुष्टि ये प्राप्त होगी कि आप इस धर्म को, इस देश की जो महान विभूति है उसको बचाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। राम सेतु किसी एक वानर ने नहीं बनाया था, भारत को आज़ादी किसी एक आदमी ने नहीं दिलाई थी, करोड़ों लोग लड़े थे। राम सेतु लाखों वानरों ने अपने अपने हिस्से का श्रम किया था, तब वो सेतु बनकर के तैयार हुआ था। अपनी पहचान जीवित रखनी है तो आपको वैचारिक क्रांति में सहयोग करना ही होगा। आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप जागरूक हों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।
जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो।